अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीरभर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजा जवाद अहमद मीरभर। आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का जो न्यू जो सिलेबस है या न्यू जो बुक है उसके हिसाब से चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, ठीक है जी। बायो मॉलिक्यूल्स जो है हमारे पास, उसका आज हम लिपिड करने जा रहे हैं, ठीक है जी। तो लिपिड किसे कहते हैं? लिपिड जो है, पहली बात तो इसमें क्या होता है कि लिपिड के अंदर हमारे पास कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। यानी 3 एलिमेंट्स है जिनसे मिलकर लिपिड बना हुआ होता है, कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन का रेशो है, ऑक्सीजन का रेशो क्या होगा? लेसर होगा। लेसर का मतलब कम होगा एज कंपेयर टू कार्ब से, एज कंपेयर टू, या देन लिख लेते हैं हम, देन किससे? कार्ब से, ठीक है जी। कार्ब्स किसे कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स को। किसे कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स को, ठीक है जी। उससे इनका जो रेशो है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जैसे यहाँ हमने एग्जाम्पल लिखे हैं एस्टिलिन, यहाँ देखिए कार्बन कितना है? 57, ठीक है जी। तो रेशो ऑक्सीजन का यहाँ 57 है, लेकिन यहाँ बिल्कुल कम है, 6 है। यहाँ देखें लिनोलिन है 57 है, लेकिन यहाँ पर 6 है। जबकि आपको याद होगा कि हमने ग्लूकोज का या फ्रक्टोज का फार्मूला लिखा था, तो वो जो फार्मूला था वहाँ पर ऑक्सीजन के भी जो एटम थे 6 थे और कार्बन के एटम भी 6 थे, लेकिन यहाँ पर कार्बन ज़्यादा ऑक्सीजन कम, ऑक्सीजन बिल्कुल कम, कार्बन ज़्यादा ऑक्सीजन क्या? कम। तो इसलिए हमने लिखा कि यहाँ पर रेशो जो है वो कम होगा लिपिड का। दूसरा, लिपिड को किसने ढूंढा था? वो था भाई बिलोर। कौन था भाई? बिलोर, ठीक है जी। 1843 में बिलोर ने जो है लिपिड को जो है वो ढूंढा था, ठीक है जी। बिलोर जो है 1943 में जो है बिलोर ने इसको जो है वो डिस्कवर किया था। 1843 नहीं है, 1943 में बिलोर ने इसको जो है डिस्कवर किया था। और क्या है लिपिड में? लिपिड के अंदर जो एनर्जी है, ठीक है जी, एनर्जी इसमें ज्यादा है। एनर्जी इसकी क्या है? ट्वाइस है। एनर्जी यहाँ पर क्या है? ट्वाइस है। किससे? देन कार्ब से। अगेन कार्ब से ज्यादा इसमें एनर्जी है, ठीक है, सबसे ज्यादा एनर्जी है इसके अंदर। एक एवरेज ह्यूमन बॉडी में जो लिपिड होता है वो कितना होता है? 16 kg फैट होता है। कितना होता है? एवरेज जो है ह्यूमन बॉडी में हमारे पास जो फैट होता है वो कितना होता है जी? 16 kg। कितना होता है? 16 kg। और ये कितनी जो है एनर्जी है? ये एनर्जी है 144 इंटू 10⁻³ किलो कैलोरी, या 1,44,000 भी आप इसको लिख सकते हैं। इतनी ज़्यादा एनर्जी है। तो आपको पता भी है कि इतनी ज़्यादा एनर्जी है तो ये आसानी से तो कम हो ही नहीं सकती। इसलिए जो मोटा बंदा हो जाता है तो मोटा बंदा आसानी से पतला नहीं होता, क्योंकि इस एनर्जी को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन चाहिए। इसलिए हम मोटे तो जल्दी हो जाते हैं लेकिन पतले नहीं हो पाते। दूसरा, लिपिड जो है ये अनसॉल्व्ड है, या अनसॉल्व्ड हो जाएगा किसमें? वाटर के अंदर। वाटर के अंदर ये कभी भी सॉल्व नहीं होता, लेकिन किसमें सॉल्वेंट हो जाएगा? सॉल्वेंट है कहाँ? ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर या ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर। ऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब कौन सा? जो हमारे पास अल्कोहल है, ईस्टर है, ईथर है, ठीक है जी, वहां पर जो है ये हल हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता, पानी में ये हल होता, तो हम जब नहाने जाते तो हमारा जिस्म का एक हिस्सा वहां से गुजर रहा होता, दूसरा वहां से, तो पानी में ये कभी भी जो है ना वो हल नहीं होता। अब इसके हमने बहुत सारे किस्म पढ़ने हैं, जैसे कि असाइल ग्लाइसरॉल है, फास्फोलिपिड है हमारे पास, उसके अलावा हमारे पास वैक्सिस है, ट्रपनाइड्स है, और भी है। तो वो सारे की सारी चीज़ें जो है हम इसमें पढ़ेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ लिपिड में बारे में थोड़ा हमने पढ़ा और असाइल ग्लाइसरॉल हम करेंगे, फिर उसके बाद फास्फोलिपिड और इसी तरह हम आगे करेंगे। तो असाइल ग्लाइसरॉल किसे कहते हैं? असाइल ग्लाइसरॉल क्या होता है? कंडेंसेशन ऑफ वाटर होता है। जब भी कंडेंसेशन ऑफ वाटर हो तो इसका मतलब है, कंडेंसेशन ऑफ मॉलिक्यूल भी आप इसको कह सकते हैं, कि इसका क्या मतलब होगा? कि इसका मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। दूसरी बात, एक और चीज़ आपने समझ लें, चलो पहले हम इसको लिख लेते हैं कि असाइल ग्लाइसरॉल क्या है? कंडेंसेशन ऑफ वाटर। कंडेंसेशन ऑफ वाटर, इसका मतलब क्या है? कि रिमूवल ऑफ वाटर। पीछे भी हम पढ़ चुके हैं, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, या वाटर जो है एटम्स, ठीक है जी, वाटर मॉलिक्यूल्स के रिमूवल। अब असाइल ग्लाइसरॉल बना किससे है?
ये बना हुआ है एक ग्लाइसरॉल से, 1 ग्लाइसरॉल इसमें अटैच होगा और प्लस में क्या होगा 3 फैटी एसिड। कितने एसिड होंगे? 3 फैटी एसिड। 3 फैटी एसिड को मिलाएंगे और एक ग्लाइसरॉल अगर आप आपस में मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? असाइल ग्लाइसरॉल मिलेगा। और इसको जब 3 हमने मिलाए तो इसको हम कहते हैं ट्राई असाइल ग्लाइसरॉल। ठीक है जी, इसका नाम क्या होगा? ट्राई असाइल ग्लाइसरॉल। दूसरी बात यह है कि जब हम इसको कंडेंसेशन करेंगे तो क्योंकि 3 है तो यहां पर 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है वो बाहर आ जाएंगे। अब एक और चीज है कि यहां पर जो है हमारे अंदर एक होता है कि भाई लिपिड जो है ना, वो लिपिड सिर्फ फैट को ही कहते हैं, लेकिन ये बात ठीक नहीं है। लिपिड सिर्फ फैट को नहीं कहते, ऑयल को भी लिपिड जो है वो लिपिड कहते हैं। तो असाइल ग्लाइसरॉल के 2 हमारे पास पार्ट हैं, एक को हम फैट कहते हैं और दूसरे को हम जो है वो कहते हैं जो है ऑयल। तो यहां पर हम लिख लेते हैं कि ये भाई इसके 2 पार्ट हैं, एक का नाम है फैट और एक का नाम है ऑयल। ये सारे के सारे लिपिड ही है बेसिकली। फैट हम कह लेते हैं इसको, ठीक है जी, और ये हमारे पास क्या है? ऑयल। ठीक है जी, फैट और ऑयल। एग्जाम्पल हमने लिख लिए हैं, यहाँ पर स्टेलिन और यहाँ पर हमारे पास है लिनोलिन। फर्क सिर्फ हम देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ हमें मिलेगा। सबसे पहली बात यह है कि फैट हमें पता है कि फैट क्या होता है? सॉलिड होता है। फैट क्या होता है भाई? सॉलिड। अच्छा जी, लिक्विड क्या होता है? ऑयल क्या होता है हमारे पास? लिक्विड होता है, ये भी हमें पता है। एट ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर पर, ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर कौन सा होता है? 25 सेंटीग्रेड, ये आपको पता हो। ऑर्डिनरी टेम्परेचर कितना होता है? 25 सेंटीग्रेड पर ऑयल जो है वो लिक्विड हो जाएगा, फैट हमारे पास सॉलिड हो जाएगा। पहली बात हो गई। दूसरी बात, ये जो फैट है वो हमें कहाँ से मिलेगा? फैट हमें मिलेगा जो है एनिमल से। कहाँ से मिलेगा जी? एनिमल से। ठीक है जी। जबकि ऑयल हमें कहाँ से मिलता है? ऑयल हमें मिलता है प्लांट से। ठीक है जी। ये जो आप सरसों का तेल लेते हैं, जैतून का तेल लेते हैं, नारियल का या कोकोनट का जो आप तेल लेते हैं, इसी तरह बादाम का तेल लेते हैं, ये सारे के सारे आपको प्लांट से मिलते हैं। तीसरी बात, ये एनिमल्स में से कहाँ से मिलेगा? मटन से, बीफ से। ठीक है जी, मटन से आपको मिल जाएगा, बीफ से आपको मिल जाएगा। ये जो है लिनोलिन जो हमें कहाँ से मिलता है? कॉटन सीड से। कहाँ से मिलता है? कॉटन सीड से। ओके। अच्छा जी, एक और चीज है, ये जो फैट है ना, ये होता है सैचुरेटेड। ये क्या होता है? सैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड किसको कहते हैं? सैचुरेटेड हम उसको कहते हैं जिसको हम कहेंगे कि जिसमें क्या हो? सिंगल बॉन्ड हो। जिसमें क्या हो? सिंगल बॉन्ड हो। ठीक है जी। सिंगल बॉन्ड जिसमें भी हो तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है? सैचुरेटेड। जबकि ऑयल जो है वो हमारे पास क्या है? अनसैचुरेटेड। वो हमारे पास क्या है? अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड का मतलब है इसमें डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो अभी तक हमने देखा कि असाइल ग्लाइसरॉल जो है वो किससे बना हुआ है? ग्लाइसरॉल से और 3 फैटी एसिड से, और 3 उसमें से मॉलिक्यूल वाटर के बनेंगे क्योंकि कंडेंसेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगा। असाइल ग्लाइसरॉल के भी 2 हिस्से हैं, एक है फैट और एक है ऑयल। फैट जो है सैचुरेटेड होता है, ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होता है। एनिमल्स में हमें मिलेगा, मटन से, बीफ से हमें मिलेगा। फार्मूला हमने लिख लिया है स्टीरीन का। यहां आ जाए, ऑयल जो है लिक्विड में मिलेगा, ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर में। प्लांट से हमें मिलेगा, कॉटन सीड से हमें मिलेगा, अनसैचुरेटेड होगा, डबल बॉन्ड होगा इसमें, और लिनोलिन से हमें मिलेगा। अब हम देखते हैं कि भाई ग्लाइसरॉल किसे कहते हैं, और ग्लाइसरॉल के बाद जो है फिर हम उसकी बात करेंगे इसकी फैटी एसिड की, कि वो किसको कहते हैं। फिर इन दोनों को मिलाकर जो बांड बनेगा हम उसको भी देखेंगे। तो ईस्टर बाइंडिंग इसमें बनेगी। ग्लाइसरॉल तो वैसे भी है ग्लाइकोसिडिक की तरह, उसके अलावा ईस्टर बांड इसमें बनेगा। दूसरा कार्बन कार्बन बांड बनेंगे। तो ये सारे के सारे इसके अंदर चीजें हैं लिपिड के अंदर। ठीक है जी। जिस तरह कार्बोहाइड्रेट्स में थे तो वो ग्लाइकोसिडिक बांड था, प्रोटीन में हमने पढ़ा कि पेप्टाइड बांड था, तो यहां पर भी कुछ ऐसा है। तो सबसे पहले हम ग्लाइसरॉल लिख लेते हैं और एक ग्लाइसरॉल हम उठाएंगे। तो आइए जरा उठा लेते हैं कि ये हमारे पास है ग्लाइसरॉल। क्या है जी? ग्लाइसरॉल। ओके, उठा ले भाई ग्लाइसरॉल को। तो ग्लाइसरॉल बनाना भी आपको आना चाहिए। ये देखें, ये हमारे पास एक कार्बन, ये हमारे पास दूसरा कार्बन, ये हमारे पास तीसरा कार्बन, 3 कार्बन हम उस पर उठाएंगे ग्लाइसरॉल के अंदर। ये उसकी एक वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ, दूसरी हाइड्रोजन की, तीसरी हाइड्रोजन के साथ, और आपस में भी ये सिंगल सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं कि कार्बन कार्बन बॉन्डिंग भी हो रही है। ठीक है जी। उसके अलावा यहां पर भी एक H आ जाएगा, यहां हो जाएगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH।
यहाँ पर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH, यहाँ पर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट हैंड साइड पर। तो इस हिसाब से हम इसको कहते हैं ग्लाइसरॉल। बहुत ही आसान था, कोई इसमें बच्चों वाला ही खेल था कि हमने क्या किया कि कार्बन कार्बन के 3 लिए, एक तरफ OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप रख दिया और एक तरफ हमने H रख दिया। तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है भाई, ग्लाइसरॉल। अब हमने पढ़ा कि भाई फैटी एसिड कितने हो, 3 फैटी एसिड हो। तो आइए भाई 3 फैटी एसिड हम इसमें ऐड करते हैं। जब भी हम 3 फैटी एसिड की बात करेंगे तो वो भी बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पर एक हो जाएगा OH, पहले तो हम एक फैटी एसिड बनाए, OH हो जाएगा, बीच में यहाँ पर कार्बन, ऊपर इसके डबल बॉन्ड O के साथ, और यहाँ हो जाएगा R रेडिकल। जिस तरह कार्बोक्सिलिक एसिड हम बनाते हैं ना, इस तरह COOH बनाते हैं कि नहीं बनाते, तो इसको हम किस तरह लिखते हैं, CO और OH इस तरह। अब यहाँ पर ये जो चीज है OH की जगह पर यहाँ पर क्या आ गया, R, तो ये एक फैटी एसिड हो गया। अब हमें ऐसे 3 चाहिए, तो अगेन बना ले, ठीक है, प्लस OH अगेन, ये हमारे पास C डबल बॉन्ड O और ये हमारे पास R। अच्छा और भी बना ले एक और, तो ये हमारे पास OH हो गया, ये C डबल बॉन्ड O और ये R। तो 3 हमने फैटी एसिड उठा लिए। फैटी एसिड भी आपको बनाने आने चाहिए, केमिस्ट्री का पोर्शन है लेकिन आना चाहिए। इसी तरह O का भी आपको आना चाहिए, ग्लाइसरॉल का भी आपको आना चाहिए, बहुत आसान है। 3 इसमें जो है कार्बन एटम है, यहाँ तो एक कार्बन है, एक तरफ रेडिकल है, मिथाइल हो सकता है, इथाइल, प्रोपाइल, कुछ भी। आप आगे जाके इंटर में पढ़ेंगे भी सही, 10वीं में भी आहिस्ता मर्तबा उन्होंने शामिल कर दिया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है जी। तो इस तरह ये OH है, OH है, OH चैप्टर नंबर 3। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, अब इनका बांड बनाएंगे। जब हम बांड बनाएंगे तो यहाँ पर एक चीज आपने ध्यान करनी है कि यहाँ से ये जो ईस्टर वाला हिस्सा है, ईस्टर वाले हिस्सा से तो OH हम ले लेंगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और यहाँ से हम H ले लेंगे, ठीक है जी। तो अगेन यहाँ से OH ले लेंगे और यहाँ से हम H ले लेंगे, यहाँ से OH ले लेंगे और यहाँ से H ले लेंगे, क्योंकि 3 हमने OH और H मॉलिक्यूल लिए हैं। तो इसलिए जैसे मैंने पहले ही कहा कि यहाँ पर 3H2O 3 जो है वाटर मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। तो आइए जरा बनाते हैं इस चीज को। तो ये चीज तो वैसी की वैसी रहेगी, तो लिख लेते हैं कि C और H है हमारे पास, यहाँ भी H है, नीचे C, यहाँ पर H है, नीचे C और यहाँ पर H, यहाँ पर सिर्फ O बच गया, यहाँ पर क्या बच गया, O बच गया। अब यहाँ आ जाए तो यहाँ पर देखें कि C बचा है, तो हम इसके साथ C और साथ में साथ O और R, क्योंकि ये जो चीज है ये तो निकल गई, यहाँ सिर्फ O बचा, तो वही की वही चीज हमने लिखी। यहाँ भी ऐसा, ये हमारे पास C डबल बॉन्ड इसका O के साथ और ये R, यहाँ भी ऐसा, ये C डबल बॉन्ड इसका O के साथ और ये R। तो ये जो हमारे पास बॉन्ड बन गया, और प्लस में हमें क्या मिलेंगे, 3 वाटर मॉलिक्यूल के। तो इसको हम कहते हैं ट्राई असाइल ग्लाइसरॉल। क्या कहते हैं हम इसको, ट्राई असाइल ग्लाइसरॉल, ठीक है, क्योंकि 3 हमने इसके साथ जो है वो मिक्स किए हैं फैटी एसिड, तो इसको हम कहते हैं ट्राई असाइल ग्लाइसरॉल। क्या कहते हैं, ट्राई असाइल ग्लाइसरॉल, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ आया होगा। इसमें जो चीज याद करने की थी केमिस्ट्री वाली, या ये डेफिनेशन भी आपको याद हो, ग्लाइसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड प्लस वाटर। तो ग्लाइसरॉल को किससे हम लिखते हैं, एक कार्बन, दूसरा और तीसरा, यहाँ पर OO, यहाँ पर HH, और ईस्टर आपको आना चाहिए। यहाँ मैं ऊपर फिर लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। याद करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। केमिस्ट्री भी इसमें आ जाती है। आप इंटर का जो चैप्टर नंबर 10 है अभी के केमिस्ट्री का, उसमें ये सारी चीजें रिपीट होंगी। तो कैसे बनता है, बिल्कुल इस तरह से, एक कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, इनके साथ H लगा दें, यहाँ H लगा दें, राइट साइड पर OH, राइट साइड पर OH, और यहाँ पर जो है आप H लगा दें। तो ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास क्या बन गया, ग्लाइसरॉल। और अगर हमने फैटी एसिड बनाना है तो क्या है, एक कार्बन उठाएं, डबल बॉन्ड O के साथ कर दें, यहाँ R कर दें और यहाँ OH कर दें, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो इसी हिसाब से आज का लेक्चर जो था वो असाइल ग्लाइसरॉल पे था। अगला लेक्चर हम इसी में लिपिड का ही एक और हमारे पास पार्ट है, फास्फोलिपिड, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, वो करेंगे। उसके बाद जो बकाया है इसके, यानी वैक्सीज है और ट्रपनाइड्स है और भी है, तो वो हम इंशाल्लाह करेंगे। लेकिन अभी तक अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके वो मुझसे पूछ भी सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।